हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 के एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 18 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 19 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 19 है, 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? मतलब यहाँ पर जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से देखेंगे इसमें मान किसका किसका दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला मान दिया गया 2 माइक्रो कूलाम दिया गया है, तो 2 माइक्रो कूलाम दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर, लिखेंगे Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। अगर ये माइक्रो को हटा देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। माइक्रो में कितना होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर -6 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 सेमी किनारे वाले, मतलब इसकी भुजा जो दिया गया है वो 9 सेमी दिया गया है, तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 9 सेमी दिया गया है। अगर इस सेमी को मीटर में बदल दें तो ए बराबर जो है 9 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्या, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ जो किनारा दिया गया है, मतलब घन का किनारा, किनारा को किससे दिखाते हैं, ए से। अब यहाँ पर दिया गया इसके केंद्र पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, नेट फ्लक्स मतलब फाई ई, और फाई ई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब फाई ई का सूत्र क्या होता है, तो गाउस का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटा जो है अपसाइलम 0 होता है। यह किसका सूत्र है, तो गाउस के नियम है फाई ई बराबर क्यू बटा अपसाइलम 0। अभी हम क्यू का मान रख लेंगे, तो क्यू का मान इसमें कितना दिया गया है, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 दिया गया है, बटा हो गया। और अपसाइलम 0 का मान तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 8.85 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -12 होता है। ये -12 घात जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 गुणे 10 के पावर -6 था, और यहाँ +12 इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, 8.85 हो जाएगा। अब यहाँ 12 में से जो है 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर जो है 6 घात हो गया, बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, 8.85 हो जाएगा। तो 8 क्या है, 85 हो गया। अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से अगर गुणा कर दिया जाए तो दशमलव इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 2 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या बनेगा, यह 200 हो जाएगा। 200 गुणे 10 के पावर क्या है, 6 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और 8.85 का गुणा जब 100 में करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, 800 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब ये 200 है और ये 885 है। अब भाग देंगे तो यह मान क्या है, कम है, और यह मान क्या है, अधिक है, तो इसलिए इसमें से एक 10 को ले लेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, यह 2000 हो जाएगा। मतलब एक जीरो इसको दे दिया तो 2000 हो गया, और 10 के पावर ये 6 घात है, तो अब कितना घात हो जाएगा, 5 घात, मतलब इसमें का एक 10 से इसमें गुणा हो गया, बटा हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, 885 हो जाएगा। अब 885 से 2000 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने में कितना आएगा, 2.26 गुणे 10 के पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यह किसका मान निकल गया, यह मान जो है फाई ई का मान निकल गया। और फाई ई का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस प्रश्न में किसका मान पूछा गया था, तो फाई ई का मान पूछा गया था, तो फाई ई का मान निकल गया। तो बहुत सरल भाषा में बताया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, किसी बिंदु आवेश के कारण
उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना दिया गया, -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम दिया गया है। और यहाँ ए वाले प्रश्न में पूछा गया है, यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका जो है पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। मतलब इस त्रिज्या को अगर दोगुना कर दें तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ नोट करेंगे किसका किसका मान इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 10 सेमी त्रिज्या है, तो आर बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 सेमी, 10 सेमी हो गया। अब आर बराबर जो है 10 हो जाएगा। सेमी में कितना घात होता है, 10⁻⁻2 घात होता है, और यह बन गया क्या, मीटर हो गया। सेमी किस में बदल दिए, मीटर में बदल दिए हैं। और यहाँ पर फाई ई का मान कितना दिया गया, वैद्युत फ्लक्स का मान दिया गया -1 गुणे 10⁻³ क्या है, 3 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम दिया गया है। अब यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला, कि यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, अगर त्रिज्या दोगुना करने पर वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहाँ 2 गुना हो या 3 गुना हो या 4 गुना हो जाए तो उसमें वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना यह वैद्युत फ्लक्स दिया गया है वही वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे त्रिज्या दोगुना, त्रिज्या लिख लेंगे यहाँ पर, त्रिज्या दो गुना करने पर वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जितना वैद्युत फ्लक्स है उतना ही जो है उसका मान रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो हो जाएगा फाई ई का मान जितना था वही मान जो है इसमें भी हो जाएगा। तो कितना मान था, -1 गुणे 10⁻³ क्या है, 10⁻3, और क्या मात्रक, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम। मतलब अगर त्रिज्या को जो है 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें तो वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। फाई ई का मान जितना दिया गया है उतना ही मान उसमें रहेगा। तो प्रश्न नंबर 20 में जो है 2 प्रश्न दिया गया था, तो ए वाले प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका बी वाला प्रश्न। तो बी वाला प्रश्न है 20 का बी, बिंदु आवेश का मान क्या है। मतलब इस प्रश्न में आवेश का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे Q बराबर जो है प्रश्नवाचक है। और फाई ई का सूत्र क्या होता है, तो गाउस के नियम से अगर देखा जाए तो फाई ई का सूत्र होता है फाई ई क्यू बटा जो है एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा, क्यू का सूत्र बन जाएगा। तो क्यू बराबर क्या बनेगा, क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई और क्या हो जाएगा गुणे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहाँ किसका मान भरेंगे, क्यू बराबर, अब यहाँ फाई ई का मान प्रश्न में दिया गया था, कितना दिया गया यहाँ पर, 1 गुणे 10⁻³ दिया गया था। और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा 8.85 का गुणा जब 1 में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, -8.85 गुणे 10⁻³ घात में से 12 घात घटा देंगे तो -9 घात हो गया, और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो Q का मान कितना गया, -8.85 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। तो इसका आंसर एक और लिख सकते हैं, Q बराबर -8.85 हो जाएगा। 10⁻⁻9 को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, नैनो हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, नैनो कूलाम हो जाएगा।
तो इसका 2 आंसर हो सकता है, चाहे इतना भी लिख सकते हैं या इसको नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में 2 प्रश्न था, ए और जो है बी, दोनों प्रश्न बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? तो प्रश्न नंबर 21 है, 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यत अंतर्मुखी है, तो गोली पर नेट आवेश कितना है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न में 3 मान दिया गया है। पहला मान जो दिया गया है वह जो है त्रिज्या का मान दिया गया है। तो त्रिज्या किससे दिखाते हैं? आर से। आर बराबर कितना दिया गया? 10 जो है सेमी दिया गया है। अब यहाँ सेमी को हटा देंगे और इसको किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो 10 गुणे क्या होगा? 10 के पावर -2 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ किसका मान निकल गया? यह त्रिज्या का मान। और गोली के केंद्र से कितनी दूरी पर? 20 सेमी की दूरी पर। तो दूरी किसे दिखाएंगे? आर से। इसको स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से। तो कितना है? 20 सेमी है। अब ये 20 सेमी को किस में बदल देंगे? मीटर में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 10 के पावर -2 हो गया और ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। तो आर का मान इसमें 20 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो गया। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 1.5। कितना है? 1.5 गुणे 10 के पावर जो है 3 दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है? आवेश की गणना करना। क्यू बराबर जो है प्रश्नवाचक है, मतलब इसमें क्यू बराबर जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है सूत्र होता है, आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे, बताया जा चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई होता है एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्यू बटा क्या है? आर स्क्वायर। यह सूत्र किसका है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो है ई का मान जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ई का मान इसमें दिया हुआ है। कितना दिया गया यहाँ पर? 1.5 गुणे 10 के पावर जो है 3 दिया गया है। और यहाँ पर इसका मान भी आप लोग जानते होंगे 9 गुणे 10 के पावर क्या होता है? 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। क्यू का मान नहीं मालूम है, मतलब क्यू निकालना है। बटा आर का मान इसमें क्या दिया गया? 20 गुणे 10 के पावर क्या है? -2 है। और यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ऐसे गुणा कर लेंगे, मतलब इसमें इसका गुणा इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 गुणे 10 के पावर 9 और यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 गुणे 10 के पावर 3 और इसका गुणा किसमें करेंगे? 20 गुणे 10 के पावर -2 का क्या है? यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, अब स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्यू बराबर जो है गणना करना है, तो अब इस मान को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर होगा, अब इसका गुणा होगा तो 1.5 गुणे 10 के पावर क्या? 3 है और 20 का वर्ग जो होता है वह क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 10 के पावर -2 घात के ऊपर 2 घात है, 2 दूना 4 -4 घात हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे जाएगा क्या आएगा? 9 गुणे 10 के पावर 9 घात जो है नीचे चला जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे क्यू बराबर, अब यहाँ पे जो है 10 के पावर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 10 के पावर 3 घात है और 10 के पावर -4 घात है। तो ये 3 घात में से 4 घात घटा देंगे और ये 400 का गुणा जो है 1.5 में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो से इसका क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे। अब बचेगा 40, 40 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, मतलब यह हो गया 60 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 600 हो जाएगा। कितना होगा? 600। और 10 की पावर क्या हो जाएगा? 3 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो गया, बटा हो जाएगा और यह हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये 9 घात जो है नीचे वाला देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 600 गुणे 10 के पावर -1 -9 हो गया, बटा हो गया
और यहाँ नीचे 9 हो गया। क्यू बराबर और -1 -9 मिल करके क्या बनेगा, -10 घात हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 गुणे 10 के पावर -10 घात हो गया, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक जीरो और इसमें कर लेंगे, कम कर लेंगे, 600 में एक जीरो इसको दे देगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर हो जाएगा 60 गुणे 10 के पावर अब -9 हो जाएगा, बटा क्या हो गया 9 हो गया। अब 9 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो 9 से जब 60 में भाग करेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -9 घात, और यहाँ क्या लिखेंगे, कूलाम लिख लेंगे। अगर यहाँ पे जो है 10 के पावर -9 को अगर हटा दें तो यह क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 6.67 और 10 के पावर -9 को क्या कहेंगे, नैनो कहेंगे, क्या कहेंगे, नैनो हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ नैनो कूलाम बन गया, 6.67 नैनो कूलाम। तो अगर चाहे आप इतना ही भी आंसर लिख सकते हैं और यह जो है इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये 600 को जो है इसमें एक जीरो क्यों कम किया गया, क्योंकि यहाँ पर नैनो बनाना था, इसलिए जो है एक जीरो इसमें कम करके जो है इसको हल किया गया। मतलब इसमें एक जीरो मतलब 10 इसको दे दिया तो -10 घात था, तो यहाँ -9 घात हो गया, और 9 से जो है 60 में भाग कर दिया है तो 6.67 नैनो आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 21 तक जो है बताया गया। अब अगले भाग में जो है 22 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।